बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए 5 पांडव की भूमिका में है और अब बिहार में महागठबंधन कभी नहीं आएगा। वहीं घाटशिला उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत निश्चित है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से बातचीत की संवाददाता रुचि ने। सरगर्मी तेज है तो सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड में भी घाटशिला में उपचुनाव होने हैं और इसके लिए एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन है तो दूसरी तरफ स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं और कांटे की टक्कर दिख रही है। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के नेता हैं दीपक प्रकाश सर और बिहार झारखंड दोनों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले घाटशिला उपचुनाव को लेकर के चूंकि कई जो दिग्गज नेता हैं सर, जो स्टार प्रचारक है उनकी सूची में आपका भी नाम है और ऐसे में कैसे लगता है कि घाटशिला जो है वो एनडीए के पाले में जाएगी? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार और उस सरकार के 1 वर्ष लगभग हो चुके हैं। चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, आर्थिक संसाधनों को लूटने का सवाल हो, चाहे आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा की चरमराती हुई स्थिति को देखा है। पूरी तरह से ये सरकार पैरालिसिस है। ये सरकार हॉस्पिटल में आईसीयू में है। आईसीयू में फाइनेंशियल एनार्किज्म, वित्तीय अराजकता चरम सीमा पर है। खनिज संपदा की लूट की छूट, कोयले के अवैध निकासी, कोयले की तस्करी और उससे आमदनी के पैसे के बंटवारे के बारे में अब आम लोग जानता है कि उसके हिस्सेदार कौन है। जहां तक घाटशिला चुनाव का सवाल है, घाटशिला की जनता ने भी तय कर लिया है कि इस सरकार को चेतावनी देना है, इस सरकार पर लगाम लगाना है, इस सरकार पर बंदिश करना है, तो कमल खिलाना है। घाटशिला में सरकार को चेतावनी देने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, और सरकार चेते, नहीं तो सरकार के खिलाफ जन आंदोलन भी अब प्रारंभ होने वाला है। सटा प्रदेश बिहार की भी बात कर लेते हैं, चूंकि चुनावी मैदान में जो है कई बड़े तमाम वो दिग्गज नेता उतर रहे हैं, लेकिन जो आपसी सामंजस्य इंडी गठबंधन की बात कर लेते हैं, वो उसमें कांग्रेस का खास करके बिना अपनी सूची, जो उम्मीदवारों की सूची जारी किए हुए ही सिंबल जो है वो बांटे जा रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, शंखनाद हो चुका है और पांडव की भूमिका में एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन एक मुश्त है, एकजुट है, एक लक्ष्य है, डबल इंजन की सरकार बनाना बिहार में और विकसित बिहार बनाने का संकल्प लेते हुए विकसित भारत बनाने की भूमिका में अपने बिहार को खड़ा करना। एक एक लोग आज नीतीश कुमार जी के उपलब्धियों को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो के दिल में बिहार का प्रेम है, स्नेह है और वहां पर केंद्र की सरकार की योजनाओं का भरमार है, तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। 14 नवंबर का दिन जो है वो तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।